वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 6 दिसंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। आज के सेशन में थोड़ा डिले हो गया है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगा। अच्छा, उसके पहले एक बात मुझे और आपसे कहनी थी। हो सकता है अभी तक आप लोगों की जानकारी में ये आ भी गया हो कि ओनली आईएएस ने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, ओनली पीसीएस नाम से। 8 दिसंबर से ये चैनल जो है वो एकदम ऑपरेटिव हो जाएगा, काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये तो मैं आपसे कह नहीं रहा हूं कि जाके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों नहीं कह रहा हूं? क्योंकि वो तो अंडरस्टूड है ना, उतना तो पता ही है कि आप जाके कर ही लेंगे सब्सक्राइब। और अगर वो कहना भी है तो वो तो हक से कहने वाली बात है कि ये वीडियो खत्म करके चुपचाप जाके वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम का भी लिंक मैं दे दूंगा, दोनों का ही लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस चैनल का भी और टेलीग्राम चैनल का भी। दोनों का जाके एकदम से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मैं एकदम अधिकार भाव से कह रहा हूं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। जो बात मैं कह रहा हूं वो ये है कि आपके पास अगर कोई ग्रुप है ऐसा एजुकेशनल जिससे आप जुड़े हुए हैं, तो आप उसमें भी इसको जरूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स तक ये पहुंच जाए। अभी शुरू ही किया है तो थोड़े सपोर्ट की नीड तो है ही, आप समझ ही रहे हैं। तो आप तो जाके कर लीजिएगा, वो तो कहने वाली बात नहीं है। उसका टेलीग्राम का और चैनल दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये वीडियो खत्म करके तुरंत जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये तो मैं अधिकार से कह रहा हूं। बाकी वो जो दूसरी बात है जो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसे, जो भी ग्रुप्स आपके पास हैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे जरूर से वहां पे शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में बता दीजिएगा क्या एक नया इनिशिएटिव ये शुरू हुआ है जो अच्छा है, आप इसके साथ जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला आर्टिकल है वो प्रियम्बल की अमेंडेबिलिटी के बारे में है। राज्यसभा में अभी एक प्राइवेट मेंबर बिल गया था। यह बिल इस संबंध में था कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को अमेंड किया जाए। इसके पहले कि मैं प्रियम्बल की अमेंडेबिलिटी के बारे में कुछ भी आपको बताऊं, मैं बता देता हूं कि अभी जो मामला था वो क्या था। बीजेपी के ही एक मेंबर हैं जो मिनिस्टर नहीं है। प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब आप समझते हैं ना, कोई भी ऐसा बिल जो नॉन मिनिस्टर के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है या प्रस्तुत किया जा रहा है। उनका नाम के अल्फोंस है। इस बिल में वो क्या बदलाव चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जो शब्द है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इसे बदल दिया जाए एक नए पैराफ्रेज से, इनफैक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स से। जो उन्होंने प्रपोज किया है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बी बॉर्न, टू बी फेड, टू बी एजुकेटेड, टू गेट अ जॉब एंड टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी को वो इससे रिप्लेस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सोशलिस्ट वर्ड को भी बदल दिया जाए और उसकी जगह पे लाया जाए एक वर्ड इक्विटेबल। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड हैप्पीनेस, ये चाहते हैं कि ये जो प्रपोजल है ये इसका ऑब्जेक्टिव रहे। तो ये उन्होंने प्रस्ताव रखा। यद्यपि राज्यसभा में अभी इस बिल को प्रस्तुत होने के लिए अलाउ नहीं किया गया, राज्यसभा ने अभी इसे रिजर्व कर लिया है। मामला आप समझ गए। प्रियम्बल की अमेंडेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर ही एक प्रियम्बल ऐड किया गया। इट इज काइंड ऑफ प्रीफेस। जैसे एक किताब के पहले एडिटर किताब के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स बताता है, बिल्कुल वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है ये प्रियम्बल, जिसके बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन की सारी जानकारी इस प्रियम्बल से मिल जाती है। शुरू में जब मामला गया बेरूबारी केस में 1960 में कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसे अमेंड किया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और इसे अमेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद 1973 में एक और केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास, नाम था केशवानंद भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पलटी मार दी। उन्होंने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसे अमेंड किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, यह वही लैंडमार्क जजमेंट है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि संविधान में चाहे जो बदलाव हो, चाहे जो अमेंडमेंट हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा जाना चाहिए, मूलभूत ढांचे को। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो इन्होंने आज तक बताया नहीं है। यद्यपि प्रियम्बल अमेंड हो सकता है, ये 1973 के केशवानंद भारती से क्लियर हो गया। इसी बात को उन्होंने LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में भी दोहराया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका एक पार्ट है प्रियम्बल और उसे आर्टिकल 368 के तहत अमेंड किया जा सकता है। लेकिन वही बात है कि बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं किया जा सकता प्रियम्बल का भी, जैसा कि 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था। इससे कुछ बातें और समझ में भी आ जाती हैं। जैसे ये कई बार सिंपल स्टेटमेंट आ जाता है एग्जाम में कि जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ना तो लेजिस्लेचर के लिए सोर्स ऑफ पावर है और ना ही प्रोहिबिशन है। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि प्रियम्बल में ये बात कही गई है इसलिए आप ये कानून बना दीजिए, या फिर
सरकार ये नहीं कह सकती कि प्रियम्बल में ये बात कही गई है इसीलिए हमने कानून नहीं बनाया। इसका उससे कोई भी मतलब नहीं है। ये नॉन जस्टिसिएबल है। आप कोर्ट ऑफ लॉ में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते कि देखिए प्रियम्बल में तो ये बात कही गई है, सरकार फॉलो नहीं कर रही। कुछ बातें समझ में आती हैं इससे कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो वी द पीपल ऑफ इंडिया है। इंडियन स्टेट का जो नेचर है वो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। ये सारी बातें हमें समझ में कहां से आती हैं? हमारे प्रियम्बल से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करवाई जाए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन की डेट 26 नवंबर 1949 है। ये प्रियम्बल है। आप इसे जरूर से एक बार देख लें एंड आई विल रिकमेंड कि आप इसे याद कर लें, क्योंकि एक क्वेश्चन तो निकल ही जाता है एग्जाम में, प्रीलिम्स में, यूपीएससी के। प्रश्न है 2017 का, पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का माइंड देखने को मिलता है? तो वो प्रियम्बल है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन मेकर क्या सोच रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त ये समझना चाहते हैं तो प्रियम्बल पढ़ लीजिए, जवाब मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल दादा भाई नौरोजी जी के बारे में है। दीनदयाल पटेल जी ने एक बायोग्राफी लिखी है, नौरोजी, पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इस किताब को अभी कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज मिला है 2021 का, इसीलिए दादा भाई नौरोजी न्यूज में आए। विस्तार से बात करते हैं। इनका जन्म गुजरात में नवसारी में हुआ था, जो वर्तमान का गुजरात है वहां पर, यद्यपि इनका जन्म 1825 में हुआ था। ये एक इंडियन नेशनलिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे और ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहले इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। इकोनॉमिस्ट थे, मेंटर थे और पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे? एक एजुकेशनिस्ट के तौर पे इन्होंने अपना करियर एक प्रोफेसर के रूप में शुरू किया, इक्वलिटी के रूप में, और यूनिवर्सल एजुकेशन जो स्टेट सपोर्टेड था उसके लिए लगातार काम किया। एक ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में इन्होंने भारतीयों के हितों को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखने की कोशिश की। इकोनॉमिस्ट के तौर पे इन्होंने, वो कुछ लोग जिन्होंने ड्रेन थ्योरी को डेवलप किया, उसमें एक की कंट्रीब्यूशन प्ले किया, जिसमें यह एक्सप्लेन किया गया कि ब्रिटिशर्स इंडिया के रेवेन्यू का 1/4 हर साल ब्रिटेन लेकर चले जाते हैं, उसके बदले में इंडिया को कुछ भी नहीं मिलता। ये वेल्थ का ड्रेन है, मतलब सीधा सीधा पैसा इंडिया से ब्रिटेन जा रहा है, वेल्थ ब्रिटेन जा रही है। 1901 में इस संबंध में उन्होंने एक किताब भी लिखी थी। किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल तो कर रहे हैं, लेकिन यहां उनका रूल अन ब्रिटिश है। जैसे वो ब्रिटेन में रूल करते हैं वैसे यहां नहीं रूल कर रहे। उनकी थियरी जो है वो कार्ल मार्क्स की जो थियरी थी सोशलिज्म की, उससे भी काफी ज्यादा मिलती जुलती थी। इनफैक्ट एक सोशलिस्ट रहे हैं हेनरी हैंडमैन, उन्होंने कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करते वक्त दादा भाई नौरोजी जी के आर्गुमेंट्स भी संज्ञान में लिए हैं। मेंटर के तौर पर उन्होंने गाइड किया गोपाल कृष्ण गोखले जी को, फिरोज शाह मेहता जी को और रोमेश चंद दत्त जी को। उन्हें उनके कंट्रीब्यूशन के लिए ही टाइटल दिया गया ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नौरोजी जी की जो पॉलिटिक्स थी वो मेनली कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड थी, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हैं उन्हीं के जरिए सेल्फ गवर्नमेंट की बात की जाए। 1920s के पहले सेल्फ गवर्नमेंट की बात करना बहुत बड़ी बात हो जाती थी, रेडिकल आइडिया था, मतलब ऐसा जो अचीव नहीं हो सकता। 1920 के बाद नेशनलिज्म में काफी बदलाव आए महात्मा गांधी जी के आने के बाद, और अब सेल्फ रूल की बात की जाने लगी। उनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 1865 और 66 में उन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को स्टैब्लिश करने में मदद करी, फाउंड किया इसे, जहां पर उन्होंने जो इंडियन थे और जो ब्रिटिशर्स सिंपैथेटिक थे इंडियन कॉज को लेकर, उन्हें एक साथ एकजुट किया। कांग्रेस की प्रेसिडेंसी उनके पास 3 बार रही, 1886 में, 93 में और 1906 में। इस पर यूपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न भी पूछ चुकी है कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनके पास कांग्रेस की प्रेसिडेंसी 3 बार थी। 1893 में उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी को भी अटेंड किया, जहां पर इंडियन मतलब फॉर्म किया, जिसके जरिए वो भारतीयों के हितों को एडवोकेट करने की कोशिश कर रहे थे। 1895 में वो इंडियन एक्सपेंडिचर के ऊपर बनाए गए रॉयल कमीशन का भी हिस्सा रहे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लेसर फ्लोरिकन के बारे में है। हाल की एक स्टडी में लेसर फ्लोरिकन जिस रूट से जाता है उसका लंबा रूट कौन सा है उसे ट्रैक किया गया। तो जो सबसे लंबा रूट हमें मिला है वो राजस्थान से महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट तक का मिला है। लेसर फ्लोरिकन, जिसे बस्टर्ड, लिक या खारमोर नाम से पुकारा जाता है, यह बस्टर्ड फैमिली का सबसे छोटा पक्षी होता है। यह बर्ड एंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, मतलब सिर्फ यहीं मिलता है और बड़े बड़े घास के मैदानों में देखने को मिल जाता है। यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आसपास के कुछ रीजन्स में देखने को मिलेगा। IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है। हंटिंग और हैबिटेट के खत्म होने की वजह से इनकी संख्या में कमी आ रही है। देखिए, इस संबंध में एक प्रश्न है कि जो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ग्रुप है
एनिमल्स का जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, मतलब इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। इसका सही जवाब तो देखिए ए ही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मस्क डियर, रेड पांडा और एशियाटिक वाइल्ड एस, ये सभी लोग इंडेंजर्ड हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर के बारे में है। बटरफ्लाई की एक प्रजाति है, अभी खोजी गई है सिक्किम में। चूंकि आप इमेज में भी देख सकते हैं, इनके बाहर का हिस्सा चॉकलेट कलर का है, इसीलिए इन्हें नाम दे दिया गया चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर। येलो कलर की बटरफ्लाई होती है, नॉर्थ सिक्किम में जोंगू में डिस्कवर की गई है। नाम क्यों दिया गया है वो यहां पे एक्सप्लेन किया गया है, मैंने आपको बता भी दिया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कला संस्कृति विकास योजना के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंप्लीमेंट कर रही है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए एक स्कीम, जिसके माध्यम से बुद्धिस्ट और तिब्बतियन कल्चर को डेवलप किया जाएगा। कला एवं संस्कृति विकास योजना के तहत, कला संस्कृति विकास योजना के तहत ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होने का मतलब यह है कि इसमें जो भी पैसा लगेगा वो केंद्र सरकार ही देगी, राज्यों को पैसा खर्च नहीं करना है। अम्ब्रेला स्कीम है। इसके तहत कई और स्कीम्स आती हैं जिनके माध्यम से भारत में हम आर्ट और कल्चर को प्रमोट करते हैं। ऑब्जेक्टिव तो यही है कि भारत में आर्ट एंड कल्चर लाइक ड्रामा, थिएटर, डांस ग्रुप, म्यूजिकल इंसेम्बल्स, इन सभी लोगों को प्रमोट किया जाए। इसमें देखिए 3 स्कीम्स आ जाती हैं। स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर क्रिएशन ऑफ कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कीम फॉर सेफगार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में है। इसने अभी अपने 100 साल पूरे किए हैं, इसीलिए ये न्यूज में आई है। लग रहा होगा 1921 में 100 साल, मतलब 2021 में 100 साल, मतलब 1921 में बनाई गई होगी। 1921 में इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के संज्ञान में बनाया गया था और अभी पार्लियामेंट के हाउस में काम करने वाला एक ओल्डेस्ट पैनल है ये। इसे हमारे पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, इसे जो रूल 308 है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, उसी के तहत हर साल बनाया जाता है। फर्दर जो अपॉइंटमेंट होता है वो स्पीकर ही करते हैं, चेयरमैन का। लेकिन एक प्रथा है 1967 से, 1967 से ये अभिसमय है, परंपरा है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, वो अपोजिशन पार्टी से ही सिलेक्ट किए जाते हैं। ये कहीं लिखा नहीं है, बस परंपरा है। 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। कार्यकाल 1 साल का होता है। पर्पज यही है कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा पैसे अलोकेट किए जा रहे हैं, पब्लिक मनी अलोकेट की जा रही है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है ना, मिसयूज तो नहीं हो रहा। फर्दर जो कैग ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करती है, चीफ फंक्शन इनका यह है कि वो उसे एनालाइज करें और कैग के ऑडिट रिपोर्ट को बहुत ही क्लोजली एग्जामिन किया जाता है, पीएससी के द्वारा रिवीजन करते हैं। प्रेम्बल लेजिस्लेचर के लिए सोर्स भी है और प्रोहिबिशन भी है। गलत है, ना तो सोर्स है और ना ही प्रोहिबिशन है। दादा भाई नौरोजी ट्रेन थ्योरी प्रोपोगेट की थी इन्होंने 1901 में अपनी एक किताब में, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये सही है। लेसर फ्लोरिकन आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है, सही है। कला संस्कृति विकास योजना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, गलत है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके चेयरमैन लोकसभा के स्पीकर होते हैं, गलत है। अपोजिशन पार्टी से चुने जाते हैं। तो आज का सेशन हम यहां पे समाप्त करेंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, नए यूट्यूब चैनल का भी और टेलीग्राम चैनल का भी। वो तो आप ज्वाइन कर ही लीजिएगा, मतलब उसमें तो कहने वाली बात ही नहीं है। बाकी आप जो भी अन्य सोर्सेस आपके पास है वहां पे शेयर जरूर से करिएगा। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।